Namaste, Swami Mukananda ji. Thank you so much for coming on Under the Tree. जब भी हमारे शो में मॉन्क्स और सेंट्स आते हैं आपके जैसे, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन लोग को, बिकॉज आपके जैसे गेस्ट कोई नहीं हो सकते. आप फुल ऑफ विजडम हो, इंस्पिरेशन हो हम सब के लिए. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स शो में आने के लिए. नमस्ते मीरा, नमस्ते आर्यन, इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद। आज आपका साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन हम लोग साइंस के बारे में नहीं बात करने वाले. हम लोग भक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, डिवोशन के बारे में. जो भगवान राम थे, उनके एक बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी. और जब हनुमान जी हमारे दिमाग में आते हैं, तो एटलीस्ट मेरे लिए वो डिवोशन सिंबलाइज करते हैं, अनकंडीशनल लव सिंबलाइज करते हैं. आई थिंक कि आज के जनरेशन में जो हम लोग अभी कलयुग बोल दो, या जो भी हम लोग का टाइम इन है, ऐसा अनकंडीशनल लव ढूंढना बहुत मुश्किल है. तो आप क्या बनोगे कि कैसे हम लोग एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हैं कि हनुमान जी जैसी भक्ति, डिवोशन, लव हम लोग कल्टिवेट करें अपने लाइफ्स में? भक्ति तो एक अगाध समुद्र है. जैसे भगवान अनंत है, ऐसे उनका प्रेम भी अनंत है. अब उसके कुछ कुछ अंश विभिन्न भक्तों में प्रकट हुए. उनमें से महान सिरमौर हैं हनुमान जी, जिनमें हम देखते हैं वो अगाध निष्कामता, सेवा भाव, अपने को दास मानते हैं, उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा इत्यादि इत्यादि, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं और उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं. तो आपका प्रश्न है कि हनुमान जी के जैसी हम निष्कामता कैसे लाएं अपने प्रेम में. असली प्रेम वही है जो निष्काम है. तो संसारी प्रेम तो कभी आत्मा को संतुष्ट कर ही नहीं सकता. इसलिए हमें समझना पड़ेगा प्रेम की परिभाषा. प्रेम वो है जो अपने प्रेमास्पद के लिए किया जाए, हमारे लिए नहीं. नारद जी ने भक्ति दर्शन में लिखा है, तत् सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुखी रहना. तो ऐसे प्रेम तक पहुंचने के लिए एक उपाय है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे. जहाँ प्रेम के नष्ट होने का कारण हो, अर्थात हम भगवान से प्रेम करें, वो हमारे साथ विपरीत व्यवहार करें, तो भी हमारा प्रेम डगमगाए नहीं. उस ऐसा हम जब प्रयास करेंगे, हमारा प्रेम निष्काम होता जाएगा. अब संसार में क्या होता है कि आरंभ गुर्वी क्षीयन्ति क्रमेण. वो जिससे प्रेम किया उसका व्यवहार उल्टा हुआ तो प्रेम घटता चला जाता. और जहाँ ऐसा न घटे वो असली प्रेम. तो अगर हम हनुमान जी के मार्ग पे चल के निष्काम बनना चाहते हैं, तो चैलेंज कर दें भगवान को कि आप हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, हमारा प्रेम कम नहीं होगा. You very beautifully said, स्वामी जी. अब हम लोग हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा हनुमान चालीसा के बारे में बात कर लेता है. तो एक इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड पीस इवेंट लंदन में. इस टाइम मैं परफॉर्म करूँगा 2 कॉम्पोजिशंस हनुमान चालीसा के. एंड दे सेड के वर्ल्ड पीस के लिए वो हनुमान चालीसा को 108 बार चैंट करेंगे. तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि हनुमान चालीसा में क्या पावर्स है, उसमें से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एंड 108 टाइम्स क्यों? सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है. किसी की एक स्तुति में श्रद्धा हो गई, किसी की दूसरी स्तुति में श्रद्धा हो गई. वो स्तुति अपने आप में कोई भी हो सकती है. श्रद्धा भाव ये प्रमुख बात है. इसलिए जो हनुमान जी के उपासक हैं,
उनको इसमें जो भाव मिला उसके प्रति उनकी निष्ठा हो गई, और बिल्कुल सही है। तो इसीलिए उसका वो जप करे, उसका कीर्तन करे, उच्चारण करे। अब ये तो एक शुभ संख्या है हमारे वैदिक दृष्टिकोण से, ये शुभ संख्या मानी जाती है। 18, 108, 1008, उन दोनों को ऐड करें तो 9 आ जाता है, जो लास्ट नंबर है। इसलिए कहीं भी शुभ सूचक बनाना हो, जैसे लोग जप करते हैं तो उसमें 108 मनकाएँ रहती हैं, या लोग अपने बड़े बड़े आचार्यों के नाम के सामने जोड़ दिया जाता है 1008 श्री महामंडलेश्वर। तो ऐसे ही वो एक शुभ सूचक की दृष्टि से उन्होंने 108 चुना। और लिरिकल एक्यूरेसी में कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हनुमान चालीसा को चैन कर रहे हो, 2 लाइन्स है हनुमान चालीसा में जिनको काफ़ी कंस्पिरेसी कंट्रोवर्सी उनके ऊपर हो रही है। फॉर एग्जांपल शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, और उसका दूसरा वर्जन है शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो ये सुवर्ण और स्वयं के बीच में लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। इसमें आपके हिसाब से करेक्ट क्या है? आर्यन में कंट्रोवर्सी में पड़ता ही नहीं, क्योंकि इसमें लक्ष्य जो है वो साइड लाइन हो जाता है। लक्ष्य है कि प्रेम उत्पन्न हो, राइट? हाँ, वो भाव का महत्व है। हम कोई भी भजन गाए, वो स्वर तो ठीक है, स्वर उसका बहिरंग चीज़ है, बढ़िया स्वर होगा तो मन को लगाने में सुविधा होगी, लेकिन मात्र स्वर से काम नहीं बनेगा, वरना तो ये भगवत प्राप्ति जो है एक मैकेनिकल प्रक्रिया हो जाए न। भगवान तो भाव से मिलते हैं, वो भाव के भूखे। स्वामी जी, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं इस सेगमेंट को, अगर उनको हनुमान जी से आप बहुत शॉर्ट आंसर्स दे सकते हो, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 ट्रेट्स लेने हो, तो ऑफ कोर्स उनके पास तो काउंटलेस क्वालिटीज़ हैं जिनको इतने महान बनाते हैं, लेकिन अगर 3 आप पिक कर सकते हो, कोई भी हो सकते हैं, तो वो आपके हिसाब से क्या होंगे जो स्पेसिफिकली यंगस्टर्स को बेनिफिट करेंगे? पहला तो ये लेंगे उनका सेवा भाव। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कहते हैं कि ये अभिमान कभी न जाए, मैं राम का दास हूँ। ये अभिमान उनको अपने ऊपर नहीं आ रहा, मैं उनका दास हूँ और मेरे स्वामी रघुनाथ हैं। तो वो सेवा भाव की अनेक कथाएं हैं। और दूसरा लेंगे उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है राम में, पूरा विश्वास। वो श्रद्धा ही तो भक्ति की आधारशिला, भक्ति का जो महल है वो श्रद्धा विश्वास के आधार पर खड़ा होता है। और तीसरा लेंगे उनका समर्पण। राम के प्रति जो समर्पण है उससे हमको प्रेरणा मिलती है। समर्पण ये भक्ति को पुष्ट करता है। जितना समर्पण भाव आएगा उतना ही भक्ति और प्रज्वलित होगी। जी, मैं थिंक वी वॉइस्ड एक कहानी है जहाँ पर सीता माँ राम जी को मोती की हार देते हैं। वो जब उनको चबाते हैं तो फिर वो ढूंढते रहते हैं कि उनमें राम जी कहाँ हैं। आई थिंक ये रेयर है, लेकिन अगर ऐसी भक्ति और ऐसा प्यार कोई चीज़ के प्रति, एक इंसान के प्रति हो सकते, तो वो ही सबसे ज़्यादा डिवाइन है जो हनुमान जी पोर्ट्रे करते हैं। सही बात है। तो उससे एक और प्रेरणा मिलती है तो सब में सीताराम को देखते सिय राम मैं सब जग जानी। हर चीज़ को राम से जोड़ते हैं।
तो भक्त के लिए सर भक्त के लिए ये एक बहुत बढ़िया गुण है। और साथ ही साथ हनुमान जी के अंदर जो दैन्य भाव है, जब वे सीता जी के सूचना लेकर राम जी के पास वापस आए तो भगवान राम ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो हनुमान जी जमीन पे गिर गए राम के चरणों में। राम ने कहा, अरे हनुमान क्या हो गया? तो हनुमान जी कहते हैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। राम जी ने कहा, भाई तुम इतने राक्षसों का सामना करके आए, अब किस चीज़ से डर रहे हो? कहते हैं, महाराज वो तो सब ठीक था, मैं अहंकार से डर रहा हूँ। आप जो मेरी प्रशंसा कर रहे हो तो मुझे अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हे प्रभु राम आप मुझे बचाओ। तो वो जो दीनता है वो भी उनमें बहुत आलक्षित होती है और उससे हम प्रेरणा ले सकते। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ईगो कभी कभी बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। अगर हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करें प्रेस से, एंड अगर लोग हमारे ऊपर अच्छे चीज़ें बोले, हम लोग वही सोचे कि वही हम लोग को डिफाइन करते हैं। तो आई थिंक हनुमान जी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्वामी जी अपने नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मीरा, थैंक यू आर्यन, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।